ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। अब आपको कैसे क्या अर्पण करना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 21 जुलाई को बहुत ही बड़ा दिन आने वाला है, जिसे हम सब गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस पर विशेष बात यह है कि इस साल गुरु पूर्णिमा के साथ 3 बड़े योग भी बन रहे हैं। कौन कौन से वो 3 योग हैं? पहला योग प्रीति योग, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग और तीसरा अमृत योग, जिनमें गुरु जी की पूजा करने से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है, इस दिन सभी भक्त अपने गुरु जी के पादुका का पूजन करते हैं। आइए अब जानते हैं आपको इस दिन क्या पूजा विधि करनी है, ऐसा क्या दान करना है जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। पहला नियम तो यही है कि हमें अपने सद्गुरुदेव भगवान के यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन सारे काम छोड़ करके, सारे व्यापार कार सब छोड़ करके और अपने गुरु दर तक पहुँचना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो अपने गुरु जी के यहाँ जाएं, अपने गुरु के दर तक जाएं, गुरु जी के निवास में जाएं, तो सर्वप्रथम आपको जाके क्या करना है? सर्वप्रथम अपने गुरु जी के चरणों में मत्था को टेकना है, उनको प्रणाम करना है। दूसरी बात, जब हम गुरु जी का पूजन करने जाएं तो वहाँ जो आचार्यगण होंगे वो आपसे पूजा करवाएंगे, अपना नियम बताएंगे जो भी होगा। और जो दीक्षा ले चुके उन्हें सब नियम मालूम होते हैं। तो सर्वप्रथम यही कि गुरु जी के पाद प्रक्षालन करेंगे और उनके जो चरणों का जो थोड़ा जल होगा उसको हम लोग मुख में भी रखेंगे। दूसरा, जब अपने गुरु जी को हम तिलक करें तो याद रहे भूल करके भी मस्तक में तिलक नहीं करना, उनके मस्तक में तिलक नहीं लगाना, उनके पैरों के नख में तिलक करना है। रोली चंदन जो भी आपके पास वहाँ पर उपलब्ध हो। और ये 5 चीज़ें अवश्य ही लेकर के गुरुदेव के दर जाना है। पहला फूल, फल, मीठा, वस्त्र और इसके बाद आती है द्रव्य दक्षिणा। अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दक्षिणा की बात आप क्यों कर रहे हो। आपको पता होगा दक्षिणा भगवान की पत्नी भी है। और दूसरी बात ये नहीं कि आप लाखों रुपए, हजारों रुपए लेके जाओ। अगर आपकी श्रद्धा 1 रुपए की भी है तो भी आप गुरुदेव भगवान के यहाँ लेके जाएं। अब हम बात करेंगे कि जो गुरु जी के यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं किसी कारण से, उन्हें घर में रह करके अपने गुरुदेव भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि घर में रहने वाले गुरुदेव भगवान की पूजा को कैसे करें। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और उठ करके भगवान नारायण और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करके इस दिन की शुरुआत करें। सर्वप्रथम आपको स्नान करना है, थोड़ा उस जल में गंगा जल को मिलाना है और यदि गंगा जल नहीं है तो काले तिल मिला करके हर हर गंगे उच्चारण करते हुए स्नान करना है। स्नान करने के तदुपरांत हमको शुद्ध वस्त्र, पवित्र वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम अपने पूज्य सद्गुरुदेव और सूर्य नारायण भगवान का ध्यान पुनः से करके सूर्य नारायण भगवान को जल देना है। और जल देते समय हमको एक मंत्र का उच्चारण करना है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना है। के बाद श्री हरि और अपने पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा को आप उस स्थान पर स्थापित करें जहां पर आप नित्य बैठ करके स्वरूप की या विग्रह की सेवा करते हो। अब आपको कैसे क्या अर्पण करना है। सर्वप्रथम फल, फूल, धूप, दीप और दूर्वा, हल्दी, अक्षत ये भगवान को अर्पण करें और दीप दिखा करके मनसा वाचा कर्मणा भगवान की आरती करें। इसके तदुपरांत श्री गुरुदेव ने आपको जो मंत्र दिया हो दीक्षा देते समय, उस मंत्र का भी आपको जाप करना है। अगर मंत्र याद ना हो तो आपको गुरु चालीसा, गुरु कवच आदि नामों से गुरु जी का अपने स्मरण करना है। और इस प्रकार से आपको उस गुरु पूर्णिमा के दिन की शुरुआत निरंतर धीरे धीरे बढ़ाते रहना। इसके बाद एक विशेष बात, इस दिन खीर प्रसादी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए स्वयं अपने हाथों से आप खीर प्रसादी बनाइए। श्री हरि को, सद्गुरुदेव भगवान को खीर प्रसादी का भोग लगा के उनके चरणों में निवेदन। गुरु पूर्णिमा के दिन दान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए उस दिन आप दान भी करें, गरीब ब्राह्मणों को, विप्रों को दान करिए, गुरुकुल में जाकर के दान करिए और ज़रूरतमंदों व्यक्तियों को विशेष रूप से दान करिए। किसी गरीब को जाकर, अगर आप किसी गरीब को दान करते हैं आपको कई गुना फल आपके दान करने का प्राप्त होगा। धन कर सकते हैं, वस्त्र कर सकते हैं और आप भोजन करने की कोई भी सामग्री आप उन्हें प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को दान, दक्षिणा, द्रव्य देकर के भी प्रसन्न कर सकते हैं। अंत में बल, बुद्धि, विद्या, सुख, समृद्धि की कामना करें
और पूज्य गुरुदेव और भगवान श्री हरि को प्रणाम करें। और याद रहे, आपके गले में कंठी माला अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके गले में कंठी नहीं है, अगर आप बिना कंठी पहन करके पूजा कर रहे हैं, तो याद रहे कि वो पूजा करने का फल आपको कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कोई भी पूजा करते समय, आज तो ये विशेष है इसलिए, वैसे कोई भी आप पूजा करें तो मेरे प्रिय भाई बहन समस्त वैष्णव परिकर से मेरा निवेदन है, आपके गले में कंठी माला अवश्य होना चाहिए। अगर हमारी जानकारी आपको शास्त्र सम्मत लगी हो, बड़े विधान पूर्वक लगी हो, तो हमारे चैनल पर, जो कि प्रद्युम्न कृष्ण जी के नाम से है, आपको आगामी ऐसी सूचना प्राप्त होती रहेंगी। तो अगर आप ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, सहमत हैं आप हमारे बातों से, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी बातें, शास्त्र संबद्ध बातें आप तक पहुंचाते रहें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।